महाराज की जय हो। महाराज, मेरे पास आपके लिए एक दुखद समाचार है। मुझे फौरन सुनाओ, क्या हुआ? महाराज, हमारे बगीचे से किसी ने सोने का सेब चुरा लिया है। क्या? किसकी जरूरत हुई? इतना कड़ा इंतजाम करने के बावजूद सेब कैसे चोरी हो गया? राजा रायचंद इस बात से क्रोधित था कि किसी ने उसके बाग से सोने का सेब चुरा लिया था। राजा का बगीचा बहुत ही सुंदर था। उस बगीचे में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक चीज थी वो सेब का पेड़। जब इसके फल पकते थे तो राजा इसकी कड़ी पहरेदारी करवाता था ताकि कोई सेब चुरा ना ले जाए। पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज रात मैं पहरा दूंगा और उस चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। राजा ने बड़े राजकुमार को इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरे रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब भी चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबार में सभी चिंतित थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए जिससे कि वो चोर पकड़ा जाए। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। राजा छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख भी मानता था। राजा ने डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजा की आज्ञा पाकर छोटा राजकुमार उस रात पहरा देने लगा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह किसी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर ही पकड़ ले। जब आधी रात हुई और 12 बजे की आखिरी घंटी बजी तो उसने देखा कि एक सुंदर सी सोने की चिड़िया उड़ती हुई आई। राजकुमार समझ गया था कि यही वो चिड़िया है जो उनके बगीचे से सोने का सेब चुरा रही है। देखते ही देखते चिड़िया ने एक सोने का सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया।